अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु आनंद कंद सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तपय पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। पुष्कर राज की पवित्र धरा को प्रणाम, ब्रह्मा जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम और विराजमान सभी राम कथा रस अनुरागी भाइयों बहनों एवं माताओं, बालक बालिकाओं, दूर संचार के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके सुन रहे सभी श्रोताओं को आप सबके हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान के अनंत अनंत कृपा का हम सब लोग लाभ ले रहे हैं। भगवान की कथा मिलना ये हम सब का लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। कल हमने सुना रामचरितमानस के प्रारंभ में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबकी वंदना करते हैं। किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा वंदना में, किसी को भी, हर एक की वंदना करी है। चाहे दुष्ट लोग हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे पिशाच हो, चाहे संत असंत, सबकी वंदना करके प्रारंभ करते हैं। व्यक्ति जितना बड़ा कार्य करता है ना, उतनी ही व्यक्ति के अंदर सरलता का होना बहुत जरूरी है। बंधुओं, ध्यान रखना। कोई जितना ऊपर जा रहा है ना, उतना ही वो सरल होता जाए, तब उसकी ऊपर की यात्रा सरल हो जाएगी। हमारे सिस्टम अलग है। हमारे इंसान व्यक्ति जैसे ही ऊपर बढ़ता है ना, तो थोड़ा सा एटीट्यूड, घमंड आ ही जाता है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ने लगता है, थोड़ा सा पैसा आया, थोड़ा सा इज्जत मिली, सम्मान मिला, पद मिली, प्रतिष्ठा मिली, व्यक्ति के अंदर अहम की भावना आ ही जाती है। फिर वो किसको प्रणाम करेगा, न किसकी वंदना करेगा, बंधुओं, नहीं कर पाएगा। होना ये चाहिए कि व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता रहे, वैसे वैसे पीछे सबकी अहंकार नहीं आए, सबके प्रति वही भाव बना रहे। अब रामचरित की मानस की रचना करने वाले बाबा गोस्वामी जी ने पूरे विश्व को इतना बड़ा ग्रंथ हम सबको दिया है, जो हमारे जिंदगी को जीने के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा देता है। उन्होंने सबकी वंदना करी है, हर एक की वंदना करी है, पूरे राज परिवार की वंदना करेंगे, आगे सुनेंगे आप, सबकी वंदना करते हैं।
तो हमने कल गुरुदेव की वंदना को सुन रहे थे। बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष शरश अनुरागा। अमीय मूर्य में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारो। देखिए, कोई भी औषधि लेते हैं ना आप, तो आपके फाकी लेते हो आप, अब तो गोलियां आ गई, दवाएं आ गई। पहले के जमाने में आयुर्वेद की दवा चलती थी, वनस्पति से घसती थी, घस करके वो फाकी लेते थे और उससे आदमी स्वस्थ होता था। संतों ने यही कहा है, अमीय मूर्य में चूरन चारू। सदगुरुदेव के चरणों का चूर्ण, भगवान सदगुरुदेव के चरणों की रज, ये चूर्ण है। इसकी हम प्रसाद लें, मानो रज हमारे मुख में पड़ जाए तो हम स्वस्थ, हमारा तन तो होगा जो होगा, हमारा मन स्वस्थ हो जाएगा। और ध्यान रखना, जब आदमी का मन स्वस्थ हो जाता है ना, फिर आदमी का तन स्वतः स्वस्थ हो जाता है। आदमी जितना अपने तन से दुखी नहीं है ना, इतना मन से दुखी होता है। ध्यान रखना, तन से दुखी कम मिलेंगे, इतने नहीं मिलेंगे जितने मन से दुखी मिलेंगे। आप मन से पीड़ित मिलेंगे आपको। घर घर में जाकर के देखो आप, हर व्यक्ति कुछ न कुछ दिमाग में टेंशन, कुछ न कुछ प्रॉब्लम। हाँ, अब वो जो मन की जो तकलीफ होगी, जो मन की जो व्याधि होगी ना, वो तन के अंदर आ जाएगी। फिर आएगी नहीं आएगी? अब मान लो आदमी को किसी बात को लेकर टेंशन हो गई, जैसे टेंशन हो जाएगी तो खाना पीना छूट जाएगा, भूख प्यास नहीं लगेगी। टेंशन होगी तो फिर वो मन लगा के काम नहीं करेगा, फिर धीरे धीरे स्वास्थ्य गिरता जाएगा, शरीर क्षीण होने लगेगा। तो बीमार कैसे हुआ? मन अगर बीमार होता है तो तन बीमार होता है। ध्यान रखना, तन बीमार होता। हमने कभी सुना कि कबीरदास जी को बुखार आ गया था, कबीरदास जी को ऑपरेशन हुआ था, मीराबाई जी को बुखार आ गया था, ऐसा कोई समस्या आ गई थी, ये आ गया। भक्तों का कभी हमने सुना? कभी नहीं सुना। कभी कथाओं में भी नहीं आता है कि भाई उनका कोई बुखार आ गया था, या पेट दुखने लगा था, या कोई गर्दन में चिड़क पड़ गई थी, लचक पड़ गई थी। हाँ, भगवान के कभी कभी हो जाता है, भगवान तो करते हैं, भगवान तो लीला करते हैं, तो भगवान तो कभी चाहते हैं जो कर लेते हैं। ऐसा भगवान के पेट भी दुखने लग जाता है, दुखता नहीं है, दुखने शुरू कर देते हैं। लीला करनी है भगवान को, तो चणक भी पड़ जाती है, कभी गर्दन में, कभी अचक पड़ जाती है, लचक पड़ जाती है। तो कहने का अभिप्राय यह है बंधुओं, भक्तों के कभी कुछ नहीं होता है। इसका मतलब सीधा सा है, उनका मन स्वस्थ था, उनका शरीर स्वतः स्वस्थ हो गया। अगर आदमी का मन स्वस्थ होता है ना, तो शरीर स्वस्थ होता है। इसलिए मैं ये कथा क्या करती है, और कुछ नहीं है। कथा सिर्फ इतना सा कि ये सारी बातों का निचोड़ है कि आपके मन को स्वस्थ रखती है। आदमी मन स्वस्थ हो गया तो स्वतः तन स्वस्थ हो जाएगा। पीड़ित है आज, घर घर में रोगी मिलेंगे आज, पूछेंगे भाई साहब काई तकलीफ है, कैसा छोरी मोटी होगी, ब्याह करना है, टेंशन हो रही है। देखो, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी मिलता नहीं है। जो काम होना है वो होकर के रहेगा, जो नहीं होना है वो आप कितना ही दौड़ दो, भाग लो, नहीं होगा। जो होना ही नहीं है, जो होना है वो होकर के रहेगा। आपका जब जन्म हुआ ना, उससे पहले आपके जन्म से मरण तक आपकी पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई थी।
आपके जन्म से मरण तक आपके जीवन में क्या क्या घटना घटेगी, क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, सारी स्क्रिप्टेड जिंदगी है आपकी। उसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो आप। इसलिए क्यों सोचते हो? आज हकीकत है ये, घर घर में राम कहानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बीमार पड़ गया तो टेंशन ले ली घर वालों ने, बीमार पड़ गया मां के तो बेकाई करा, बीमार पड़े तकलीफ में रहे। आजकल काम कौन चाले, बिजनेस कौन चाले, जो टेंशन में रहे हमारे पप्पूरा पापा, जो मन टेंशन होगी। अरे भाई चलो ठीक है, मैं तो कहता हूं टेंशन से समाधान होता है तो एक बार पूरा घर वाले मिल करके सुबह से शाम तक जाप करो, टेंशन का मत को, ठीक हो जाएगा तो फर्क पड़ेगा। बढ़िया बात है, अच्छी बात है भाई, फर्क पड़ता है भाई। तो सामूहिक सब परिवार वाले बैठो, समाज के लोगों को बुला लो, आपके सगे संबंधी बुलाओ, भाई आ जाओ, आज सब मिलकर के टेंशन करते हैं, समाधान हो जाएगा। होगा ऐसा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ भी नहीं। टेंशन करने से नहीं होगा, वो तो आप उठोगे, करोगे, कार्य को अंजाम दोगे ना, तब होगा। बाकी टेंशन मत करो भाई, ये कथा ये सिखाती है और कुछ नहीं। कथा आपके मन को स्वस्थ रखना सिखाती है, आप स्वस्थ कैसे रहें। घर घर में रोगी बैठे हैं, घर घर में देखने में शरीर बहुत अच्छे खासे मोटे बढ़िया एकदम दिखते हैं, पर अंदर तो पूरा खोखला है ना, दिमाग में टेंशन घुसी हुई है सबके। पैसा बहुत है, सब सुख सुविधाएं हैं, परिवार बहुत बड़ा है, समाज में बहुत नाम है, सब कुछ है, फिर भी टेंशन है तो वो कुछ काम का नहीं है, सारा किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। इसलिए संत कहते हैं भाई सत्संग सुनो, सत्संग सुनोगे तो क्या होगा, आपका जो प्रेशर है ना, इस माइंड को आपने प्रेशर कुकर बना दिया, प्रेशर कुकर। और जब ध्यान रखना, प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर की सीटियां आती हैं तो हम क्या करते हैं, 2 सीटी 3 सीटी 4 सीटी के बाद में बंद कर देते हैं, भाई सीज गया, दाल चावल कुछ भी होता है तो सीज गया, बंद कर दो। अब मान लो बंद नहीं करो तो चलता रहे 15 मिनट, आधा घंटा पर चलता ही रहे और सीटियां आती रहे। अब बताना क्या होगा, फट जाएगा। बस ये दिमाग प्रेशर कुकर है, ज्यादा टेंशन लोगे तो फिर दूसरे दिन लोग कहेंगे अरे भाई रे फिर तो हार्ट अटैक आएगो, हार्ट अटैक होना है, फिर प्रेशर कुकर फट गया। हाँ, हार्ट अटैक थोड़ी आया कोई, ये हार्ट अटैक होता है क्या है, मुझे समझ में ये नहीं आया आजकल क्या होता है। हार्ट अटैक इतना होने लगा है लोगों को, इतना होने लगा है। हार्ट अटैक कुछ नहीं होता है, जो मृत्यु पहले होती थी ना, वो मृत्यु अभी हो रही है, कोई नया कुछ नहीं। हार्ट अटैक में कुछ भी नया नहीं है। जाना है व्यक्ति को, बस एक उम्र हो जाती है, इतनी ही उम्र है, 15 वर्ष लिखी हुई है तो 15 वर्ष जाना पड़ेगा, 20 साल तो 20 साल जाना पड़ेगा। इसको हार्ट अटैक का नाम क्यों देना, बात को दबाने के लिए, बस, और कुछ नहीं है। मृत्यु तो आपकी निश्चित है, मृत्यु आपकी जीवन का अंतिम सत्य है, मृत्यु आपके, वो तो होकर के ही रहेगा। हार्ट अटैक कुछ नहीं है, वो प्रेशर कुकर फट गया, बस। आदमी ज्यादा सोच लेता है, ज्यादा टेंशन ले लेता है, मोह में बन जाता है। मैं जब तक रहूंगा तब तक तो ठीक है, मेरे बाद में क्या होगा, ये लो, मेरे बेटे पोते का कौन ध्यान रखेगा, अभी तो मेरा बेटा कमाने लगा नहीं है। अरे तू चिंता क्यों करता है मूर्ख, तू जा, तू तेरा काम कर, चला जा, तू अपना दुनिया में। बताइए, किसी के आने से और किसी के जाने से कुछ फर्क पड़ा? हम ये झूठा अहंकार लेकर के बैठे हैं बंधुओं, ध्यान रखना, ये झूठे अहंकार में जी रहा है व्यक्ति कि मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा। प्यारे कुछ नहीं होगा। हाँ,
कुछ नहीं होने वाला है। तू जब नहीं था ना तो संसार चल रहा था। तू जब तू है क्या इस धरती पर? तू एक कण के बराबर भी नहीं है। तेरी कोई तेरा वजूद नहीं है। तू चला भी जाएगा तो 5 दिन 10 दिन महीना साल भर थोड़ा सा रहेगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला। अरबों खरबों कितने कितने जीव चले गए, कितने जीव आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बंधुओं। इसलिए ऐसा काम करते जाओ कि आपको इतिहास याद रखे। ध्रुव जी को गए कितने साल हो गए, लाखों लाखों साल हो गए होंगे। आज इतिहास नाम उनका याद रखता है। क्यों? इसलिए रखता है कि वो ऐसा कुछ कर गए, ऐसा कुछ कर गए जो आज नाम आज इतिहास में अमर हो गया। बाकी तो जन्म लिया, खाया न पिया, बस बच्चे पैदा किए, गंदगी जीवन में करी और कुछ नहीं करा। बंधुओं हकीकत यह है, सोचना कभी बैठ करके एकांत में इस बात को जरूर सोचना कि हम क्यों आए हैं भाई, यहां कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ना तो किसी को सही रास्ता बता पाए, ना हम रास्ते पे चल पाए, हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए बंधुओं। हकीकत कहें तो यूं ही चले जाएंगे, यूं ही। ये मानव तन मिला है, ये समझना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैं तो ये प्रार्थना करता हूं भगवान से कि प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा करी है कि मानव का तन दे दिया है। अब भी अगर हम चूक जाएंगे तो माफ मत करना। हम तो ये कहते हैं माफ मत करना, डालना कोई नरक के अंदर, बस डाल देना। क्योंकि हमारे लक्षण ऐसे हैं, हमारे कर्म ऐसे हैं, हमने फिर भी आपको याद नहीं किया। हमने अपने इतना उपकार किया फिर भी हम आपको याद न कर पाए। ये तो हमारी गद्दारी है भाई, ये तो नमक हरामी है हमारी। फिर भी हम ठाकुर को बैठ के याद नहीं कर पाए। अय्याशी में हम हमारे जीवन को खाने में, पीने में, कपड़े पहनने में, घूमने में, फिरने में, बातें करने में, झूठ बोलने के अंदर, दिखावा करने के अंदर हमारा जिंदगी चली जा रही है, चली जा रही है। हमने कभी बैठ करके चिंतन नहीं करा, सोचा नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, क्या करना है मुझे, कभी नहीं सोचा। ये बड़ी मार्मिक बातें हैं बंधुओं, बहुत गुडार्थ बातें हैं ये, इनको समझो। ये बातें बहुत जरूरी है समझनी जीवन के अंदर। महापुरुषों के, गुरुदेव का वो चरण रज थोड़ी सी मुख में पड़ जावे ना तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, भाई मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये शास्त्र कह रहे हैं, ये महापुरुष कह रहे हैं, ये भगवान खुद कह रहे हैं। कहीं कहीं सुनना आप, गोस्वामी जी कहते हैं, अमीय मूरी में चूर्ण चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। वो गुरुदेव के चरणों की रज, चरण तो बहुत दूर की बात है, चरण तो बहुत दूर की बात, चरण के रज की भी मैं वंदना नहीं कर सकता हूं। गुरुदेव के चरण की रज की वंदना मेरे पास में शब्द नहीं है, मानो ये कहना चाह रहे हैं। चरण रज वो है जो भवरुज, इस संसार के, परिवार के, समाज की समस्याओं का जीव को ऊपर उठा दे, इस भवसागर से पार कर देती है, जो इससे आदमी स्वस्थ हो जाता है, मन स्वस्थ हो जाता है। गुरुदेव की ऐसी कृपा है, गुरुदेव की ऐसी कृपा के कारण से जीव धन्य हो जाता है। भगवान से प्रार्थना ये करो, हे प्रभु हमें भी आपके चरणों की रज मिले, बस और कुछ नहीं। आपके चरणों की रज मिलेगी ना, बड़ा महत्व है गुरु का। मैंने कल भी बताया था, ऐसे अपने आप को गुरु के खूंटे से बांध दो बस। आप देखते होंगे दो प्रकार के पशु होते हैं, एक आवारा पशु, एक है पालतू पशु। जो खूंटे पे जो पशु बंधा हुआ रहता है ना, उसको कोई चिंता नहीं रहती, वो मस्त रहता है,
बंधा रहेगा वो। खुलने की भी उसको जल्दी नहीं है, उसको पता है मेरा मालिक है, मुझे भूख लगेगी चारा लेके आएगा, प्यास लगेगी पानी पिलाएगा मुझे। उसको चिंता नहीं है क्योंकि उसका मालिक है। और जो आवारा होगा ना, उसको भटकना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, दर दर जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, कभी उस खेत में जाना पड़ेगा, कभी उस खेत में जाना पड़ेगा। क्यों? उसको पता है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा। वो बात अलग है कि गाय ब्याह जाए तब तो मालिक ही मालिक बन जाए भाई। जब तक गाय नहीं ब्याहती है तब तक मालिक कोई नहीं बनता। आवारा पशु जो होता है ना, वो भूखे मरने लग जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। कभी कभी भूखा रहना पड़ता है, कभी प्यासा लगा रहना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखो बंधुओं, हमारे घर के बाहर एक पानी की कुंडी जरूर बनाओ, पानी की कुंडी रखो, पानी का कोई पात्र रखो और रोज पानी पिलाओ भाई पशुओं को। कई ऐसे पशु होते हैं जो घूमते रहते हैं। मेरा बस यही प्रार्थना है आप सबसे कि घर के बाहर ये सेवा तो करते रहो भाई। इसमें क्या लगता है, 2 बाल्टी पानी लगता है और क्या लगता है। ये तो बैठे बैठे आपको बेनिफिट मिल रहा है। बताओ, आपको 2 बाल्टी के अंदर भी बेनिफिट मिल रहा है, बहुत अच्छा खासा पुण्य मिलेगा। और घर में 2-4 रोटी एक्स्ट्रा बनाओ, कुत्तों के लिए, गायों के लिए, किसी के लिए काम आवे, एक्स्ट्रा बनाओ रोटियां। 2-5 रोटी अगर ज्यादा बन भी जावे तो क्या नुकसान है भाई, है? संत कहते हैं सिर्फ अपने लिए मत जियो, उनका ध्यान कौन रखेगा, इनका ध्यान कौन रखेगा भाई। कुत्तों का, गायों का जो आवारा जो घूम रहे हैं, वो किसके घर के मेहमान हैं? हमारे ही मेहमान हैं वो। इनका भी ध्यान रखो, पानी पिलाओ, पक्षियों के लिए ऊपर दाना डालो, उनकी पानी की व्यवस्था करो, करते रहो, कुछ न कुछ तो करो। तो मैं कह रहा था कि गुरुदेव के खूंटे पे, मतलब गुरुदेव के चरण से बंध जाओ, गुरुदेव के चरणों को पकड़ लो, वो खूंटा है। और जिसने गुरु के चरण पकड़े हैं ना, वो तो भवसागर से पार हो गया बंधुओं, वो तो भवसागर से पार। श्री गुरु चरण सरोज रजय, निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव के चरणों की वो रज से देखिए, सब जगह गुरु की महिमा का वर्णन किया है। चाहे जो शास्त्र उठा के देख लो आप, चाहे जो शास्त्र उठा करके देख लो आप, गुरुदेव के चरणों को नहीं छोड़ा है, चरणों से दूर नहीं हुआ है कोई भी, कोई हो। एक कहानी आती है बड़ी सुंदर, गुरु निष्ठा की कहानी आती है। गुरुदेव की सेवा का क्या पुण्य मिलता है, बड़ी एक सुंदर कहानी आती है। एक शिष्य था समर्थ गुरु रामदास जी का, आपने सुना होगा समर्थ गुरु रामदास का नाम, कौन नहीं सुना है। समर्थ थे, उनका एक शिष्य था, वो भिक्षा लेने के लिए रोज गांव में जाता था। भिक्षाम देही भिक्षाम देही कहता, समर्थ गुरुदेव की जय हो, समर्थ गुरुदेव की जय हो, भिक्षाम देही, समर्थ गुरुदेव की जय हो, भिक्षाम देही। एक घर के भीतर से दरवाजा खुला, एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला एक तांत्रिक बाहर निकला, आंखें लाल, लंबे लंबे बाल और ऐसा रोबीला चेहरा, लंबी लंबी दाढ़ी उसकी, ऐसा उसका रूप था। उसने बाहर आकर के चिल्लाते हुए कहा, कौन है मेरे दरवाजे के ऊपर आकर के किसी और का गुणगान करने वाला? कौन है ये, कौन है ये समर्थ रामदास? मेरे से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है इस धरती पर, मेरे से बड़ा कोई गुरु नहीं है। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में बोला, इतना दुस्साहस जो मेरे दरवाजे पर आकर के किसी और के गुणगान करते हैं, तो देखता हूं कौन है तेरा समर्थ गुरु। जा, मेरा श्राप है, तू कल का उगता हुआ सूरज नहीं देखेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी, जा। ये लो, बेचारा आया तो भिक्षा लेने के लिए था और मिल गई भिक्षा में मृत्यु।
शिष्य ने तो सुना और देखता रह गया, आंखें फट गई, मुंह खुल गया। आसपास के गांव के लोग कहने लगे, भैया ये तांत्रिक बड़ा खतरनाक है, और आज तक इसने जो श्राप दिया है ना, मेरी फाइल तो निपटाई, वो बचा नहीं है आज तक। इसके श्राप का बड़ा प्रभाव पड़ता है, कभी व्यर्थ जाता नहीं है। बेचारा युवा अवस्था में अपनी जान गंवा बैठेगा, बेचारा मर जाएगा ये तो। शिष्य का चेहरा उतर गया, फीका पड़ गया कलर, उदास हो गया, वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। कल सवेरे होते ही मेरी मृत्यु है, बस पक्का हो गया, कल सवेरे मेरी मृत्यु है। सोचते सोचते आश्रम जा रहा है और सोचा आज मेरा अंतिम दिन है, अब मेरा समय खत्म होगा। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, समर्थ गुरु रामदास हंसने लगे, मुस्कुराते हुए कहे, बेटा ले आया भिक्षा। संत तो सदा मुस्कुराते रहते हैं। बोले ले आया भिक्षा। बेचारा शिष्य क्या बोले। शिष्य कहने लगा, गुरुदेव आज मैं भिक्षा में अपनी मौत लेकर के आया हूं, आज मैं अपनी मृत्यु को लेकर के आया हूं भिक्षा में। गुरुदेव माफ करना, आज मैं आपके लिए भिक्षा नहीं ला पाया। आज मैं आपके लिए नहीं, मैं मेरे लिए भिक्षा ले आया हूं, मृत्यु को ले आया हूं। सारी घटना गुरुदेव के चरणों में गिड़गिड़ाते हुए रो पड़ा। सुना दी महाराज, ऐसी घटना हो गई, मैं सवेरे होते ही चला जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी गुरुदेव, गुरुदेव मेरी मृत्यु हो जाएगी। और कोने में चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव ने कहा, अरे उठ भोजन कर ले बेटा, कोई बात नहीं, मृत्यु हो जाएगी तो हो जाएगी, तू मेरे भोजन कर, आजा। कहने लगा, गुरुदेव ये भोजन मुझे तो अच्छा लगता नहीं है, एक दाना भी मुझे स्वाद नहीं आ रहा इस दाने के अंदर, मुझे तो मृत्यु दिखाई दे रही है, मैं मौत हो जाएगी, सवेरे में मर जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा, तू कब मरेगा? कहा सवेरे। सवेरे मरेगा? अरे बेटा रात भर पड़ी है अभी तो, तिल तिल क्यों मर रहा है? ऐसे नहीं मरा, रात तो पड़ी है, अभी आराम से बैठ, पूरी रात बाकी है, अभी चिंता क्यों कर रहा है? चल ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। यह कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने की बारी आई। गुरुदेव ने शिष्य को बुलाकर आदेश दिया, रात्रि का समय आया, इधर आ बेटा, तेरी कल मृत्यु है। कहा कल सवेरे तुम मर जाएगा? कहा गुरुदेव मर जाऊंगा। क्योंकि वो तांत्रिक बड़ा तांत्रिक है, आज तक जिसको श्राप दिया है वो बचा नहीं है। ठीक है बेटा, ये काम कर, तू मेरे पास बैठ जा, मैं थका हुआ हूं, आज कई बार यात्रा में गया था ना, थक गया हूं, तू मेरे चरण दबा। शिष्य मायूस हो गया, बोला जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचे हैं ना, ये क्षण में आपकी सेवा करके ही प्राण त्याग करूं, यही अच्छा रहेगा। और फिर गुरुदेव के चरण दबाने की शुरू कर दी, सेवा करूं। सोचा मरने वाला हूं, अंत समय में कम से कम गुरुदेव के चरणों की सेवा करके तो मरूं। गुरुदेव सोने लगे। गुरुदेव ने कहा, बेटा एक काम करना, चाहे जो हो जाए, चाहे जो, चरण मत छोड़ना, चरण की सेवा करता रहे, चरण नहीं छूटे, ये ध्यान रखना बेटा। बस एक बार और दोहराया, बेटा सुन लिया, सेवा कर और चरण मत छोड़ना। सोते सोते गुरुदेव की नींद आने से पहले एक बार और कह दिया, बेटा चरण मत छोड़ना। यह कहकर गुरुदेव तो सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। तांत्रिक का तो वही चला। रात्रि का समय आया, पहला पहर बीतने लगा, तब तांत्रिक ने अपने श्राप पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा। सोने चांदी से, हीरे मोतियों से भरे हुए थाल लेकर के वो देवी उपस्थित हुई है। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई। ये किसने भेजी? ये तांत्रिक ने भेजी। प्रकट होती है, कहने लगी इधर आओ, ये थाली ले लो बेटा। ये सोने चांदी हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल है, चम 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 चमक रहे थे। रात्रि का समय था और वो हीरे मोती चमक रहे थे, इतने महंगे महंगे, ले लो। शिष्य भी बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन क्षमा करें, मैं वहां पर आकर के नहीं ले सकता,
अंदर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि गुरुदेव है। गुरुदेव का वो ताकत काम कर रही है उस कुटिया के अंदर। उस तांत्रिक की तंत्र विद्या अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। असफल हो गया पहला प्रहर में। दूसरा प्रहर आया, उस समय दूसरा फेंका, पासा फेंका, मां का रूप बना करके एक स्त्री को भेजा। मां नहीं थी वो, स्त्री थी वो, और उसको भेजा और भेज करके कहा कि जाओ उससे मिल लो। वो मां आई, स्त्री आई थी मां बन करके, अरे कहा, अरे बेटा मैंने सुना है तो कल चला जाएगा। शिष्य ने देखा मेरी मां आई है, जाकर के मिल लूं। फिर सोचा नहीं नहीं नहीं, कैसे जा सकता हूं। गुरुदेव का आदेश है कि चरण मत छोड़ना, चरण छोड़ना मत। और वो शिष्य चरण दबाता रहा। उस स्त्री ने कहा बेटा आ, मैं तेरी मां हूं और एक बार तेरे को मरते मरते गले लगाना चाहती हूं, आजा मेरे पास में आजा बेटा। बेटा ने कहा मां मैं आ जाता, लेकिन गुरुदेव का आदेश है मैं आ नहीं सकता, आ नहीं सकता हूं। अच्छा रहा मां, आपने अंतिम समय मुझे दर्शन तो दे दिए कम से कम। लेकिन वो शिष्य नहीं गया और इस प्रकार से दूसरा तंत्र भी उसका फेल हो जाता है। भेज दिया यमदूत के रूप में और कहा जा लेकर के आजा। राक्षस पहुंचा और बोला तेरी मृत्यु आ गई है, उठ चल। शिष्य ने कहा काल हो या महाकाल मैं नहीं आने वाला हूं। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यही आकर मेरे प्राण ले ले, मैं चरण नहीं छोड़ूंगा गुरुदेव के, चरण नहीं छोड़ सकता। उस राक्षस ने कहा नहीं, वहां तो मैं नहीं आ सकता, वहां तेरे गुरुजी बैठे हैं, वहां मैं कैसे आ सकता हूं। ऐसे करके वापस चला गया। सवेरा हुआ, चिड़िया चहकने लगी घोंसले से निकल करके और सूरज उदय हो गया। गुरु रामदास की नींद खुलती है और कहा बेटा सुबह हो गई है, सुबह हो गई है। तुमने तो कहा था ना कि तेरी मृत्यु हो जाएगी सवेरा होते ही। शिष्य ने कहा गुरुदेव मृत्यु तो होने वाली थी मेरी, मृत्यु तो हो ही रही थी मेरी, लेकिन आपका आदेश था कि चरण नहीं छोड़ना, इसलिए मैंने आपके चरणों को नहीं छोड़ा, इसलिए मैं आज बचा हुआ हूं। आपकी कृपा हो गई मेरे ऊपर, इसलिए बच गया मैं। इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना सा है बंधुओं, व्यक्ति को कुछ भी हालत हो, कैसे भी परिस्थिति हो, गुरु के चरण को नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुदेव के चरणों को छोड़ा वो डूबा। गुरुदेव के चरणों को पकड़ने वाले तिरते आते हैं भैया, तिर जाते हैं। ऐसा गुरुदेव के चरणों की महिमा है बंधुओं, ऐसी महिमा है। गुरुदेव को चरण वंदना करके गोस्वामी तुलसीदास जी संतों की वंदना करते हैं। संतों की वंदना के अंदर क्या लिखते हैं गोस्वामी जी? संत कैसे हैं, संत महिमा, साधु कैसे हैं। वो साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित जय शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। संत को क्या
क्या बताया? साधु चरित्र सुगर चरित्र कपास। साधु को बताया है कपास। आप कहेंगे महाराज कपास क्यों बताया? कपास का जो फूल होता है, जिसमें कपास होती है, वो तो किसी दिखने में अच्छा नहीं, कोई सुगंध नहीं। साधु को कपास इसलिए बताया है बंधुओं कि कपास क्या काम करता है? कपास काम करता है तन को ढकने का। आज वस्त्र पहन रहे हैं, वस्त्र आदि जो पहनते हैं, तन को ढकता है। संत का जीवन निरस होता है, कोई रंगीन नहीं होता है, कोई रंग नहीं, कोई निरसता होती है, कोई सुगंध नहीं होती है साधु का जीवन, लेकिन तन ढकने के काम आता है। मतलब साधु इस संसार के जीवों के ऊपर दया करते वाला होता है। देखिए, चाहे व्यक्ति कैसा भी होता है, अगर साधु की शरण में आ जाता है तो संत जो है उसकी रक्षा करते हैं, या कहें तो हर पीड़ा को वो ढकते हैं। कैसे भी समाज में कोई बात क्यों ना हो, समाधान करते हैं वो, क्योंकि साधु का जो हृदय होता है, साधु एक स्वरूप का नाम है और संत हृदय का नाम है। यहां पर एक बात संतों ने यह बताई कि साधुओं में और संत में फर्क है, जरा ध्यान रखना। साधु कौन? स्वरूप से दिखाई देता है साधु कि ये साधु है। जैसे ही आपके घर पे कोई आएगा, कपड़े पहने होंगे, दाढ़ी होगी, लंबे लंबे बाल होंगे या बिल्कुल बाल नहीं होंगे, लाल गेरवे भगवे कपड़े पहने होंगे, आप वो कहेंगे साधु है, ये स्वरूप से साधु है। लेकिन वो संत है या नहीं है, ये कब चलेगा पता? जब उसका आप समझने लगोगे, उसके स्वभाव को जानोगे आप। संत कौन है? गोस्वामी जी कहते संत वो होता है, संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय माखन की तरह है, मक्खन की तरह, जिसका हृदय कोमल होता है, दूसरों की पीड़ा को देख करके जो पिघल जाता है, वो होता है संत, वो होता है संत। देखिए, ये कक्षा है एक प्रकार से। आप अगर यात्रा प्रारंभ करना चाहते हो ना, तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहली कक्षा है साधक। साधक मतलब, साधक का मतलब यह होता है जो धीरे धीरे अब उस रास्ते पर चलने लगा है, धीरे धीरे उस साधक साध रहा है, मतलब धीरे धीरे बदलाव आने लगा, साधक के चेहरे पर बदलाव आने लगा, मतलब अब तिलक लगने लगा है, अब शिखा हो गई माथे में, अब धोती है, वस्त्र है, बदलाव आ गया साधक में, आचरण में बदलाव आ गया। और एक बात कहें, साधु हमारे आचरण पर वेशभूषा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो साधता है, वेशभूषा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। संतों ने यह कहा, कई लोग कहते हैं ना कि संत तो भले कोई से कपड़े में हो, कोई से कपड़े में हो संत। अब एक बात बताओ, कोई जींस टी शर्ट या शर्ट पहन करके, चश्मा लगा करके और आपके सामने आ जाए, आपका माथा उसके चरणों में झुकेगा? बताइए, झुकेगा क्या? चाहे 50 साल का आदमी है और वो जींस पैंट टी शर्ट पहन करके, बढ़िया जूते पहन करके, टोपी लगा करके आ जाए, सच बताना, आपका माथा उसके पैरों में झुकेगा? नहीं झुकेगा। उसके जगह छोटा सा बालक आ जाए, 5 साल का, 10 साल का, जो वस्त्र पहन रखे हैं, गुलाबी वस्त्र पहन रखे हैं, जिसके सिर पर भाल पर तिलक लगा हुआ है और जिसके माथे में शिखा है, हाथ में माला लिए हुए हैं, छोटा सा बालक भी आपके पास में आ जाएगा, आपका मन करेगा उसके चरणों में प्रणाम करने का। इतना प्रभाव पड़ता है वेशभूषा का। लोग यूं ही कह देते हैं संत तो किसी भूषा में हो सकता,
कोई वेशभूषा थोड़ी होती है, अरे भाई होती है, कैसे नहीं होती है, बड़ा प्रभाव पड़ता है वेशभूषा का, ध्यान रखना। प्रथम दृष्टा आप किसी की पहचान करोगे उसके स्वभाव से नहीं, उसके कपड़ों से करोगे, उसकी रहनी सहनी से करोगे आप पहचान है? करोगे नहीं करोगे? और एक बात कहें, आदमी की वेशभूषा आदमी को सही रास्ता तय करवाती है, ध्यान रखना। वेशभूषा, तिलक लगाया हुआ आदमी अगर होगा, वो आपको कभी शराब के ठेके पर मिलेगा लाइन में लगा हुआ। जिसके माथे पर तिलक लगा हुआ वो कभी भी आपको शराब के ठेके पर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका तिलक वहां जाने देगा नहीं उसको। जिसके माथे में शिखा होगी वो कभी भी शराब के ठेके पे नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे अरे आपके तो माथे में शिखा है, आपके माथे में टीका है, तिलक है, आप यहां क्या कर रहे हो? तुरंत लोग टोकने लग जाएंगे उसको। क्यों? उसकी वेशभूषा उसको वहां जाने के लिए प्रेरित नहीं करती है, उसको वहां नहीं जाने देगी वो। इसलिए देखिए साधु का वेश बड़ा प्रभावी होता है, बड़ा प्रभावी होता है। आपके सामने कोई पुलिस की वर्दी के अंदर कोई आदमी खड़ा है, आपके सामने, आपके व्यवहार में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? सच बताना। आपके सामने पुलिस खड़ी है, आपके बदलाव आ जाएगा। और वही पुलिस वाला सिविल ड्रेस में आएगा, अपनी घर की ड्रेस में, तो अलग व्यवहार होगा। पुलिस की वर्दी में होगा तो अलग व्यवहार होगा। आदमी तो वो का वो है भाई, लेकिन मन में डर रहेगा पुलिस आएगा तो। वेशभूषा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए संतों ने इसको बताया है कि भाई वेशभूषा बड़ा प्रभावी होती है। गलत रास्ते जाएंगे तो वो सब रोकेगी, उसकी वेशभूषा वो रोकती है। वेशभूषा सिर्फ और सिर्फ आदमी का बाहर का श्रृंगार नहीं है, ये भीतर आत्मा का श्रृंगार है, ये हमारे हृदय का श्रृंगार है। वेशभूषा बहुत बड़ा प्रभावी होता है। इसलिए ध्यान रखना, सबसे पहला धीरे धीरे साधक के जीवन में इस प्रकार के अंगों के ऊपर ये मंगल चिन्ह होंगे। मतलब ये तिलक होगा, ये शिखा होगी, ये जनेऊ है, धोती है, ये सब। उसके बाद में वो साधक फिर साधु की श्रेणी, दूसरी कक्षा होती है साधु, तीसरी है सिद्ध और चौथा है संत। ये चार श्रेणियां होती है। चौथी श्रेणी में आकर के संत होता है जीव, संत कोई भी। तो उन साधुओं की वंदना करी है, साधुओं की। और साधु की वंदना करने के बाद में किसकी प्रणाम करा है, किसको वंदन करा है? सीधो अवध को प्रणाम करा है, अयोध्या नगरी को। बंदाऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू शरीक कलुष नसावनी। उस अयोध्या को वंदना करा है, अवध करा है, प्रणाम करा है। अवध का मतलब है जहां किसी का वध नहीं होता हो, जहां किसी का वध नहीं होता। अब बताइए, गोस्वामी जी सबको प्रणाम करते हुए जा रहे हैं, अयोध्या को प्रणाम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा हर एक को प्रणाम करेंगे, आगे आप सुनते रहेंगे। तो झुकना सीख जाओ बस। संत ये कहते हैं झुकना सीखो। जितना व्यक्ति झुकेगा उतना ही व्यक्ति और सरल बनता जाएगा। अकड़ में फायदा नहीं है, अकड़ में फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। झुकता वह है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता वो है जो मुर्दा है। मरने के बाद आदमी कभी आप चाहो तो उसको बिठाना चाहो तो नहीं बैठ सकता है। अगर उसकी सो गया है तो फिर अकड़ शरीर उसका अकड़ जाता है। इसलिए झुकना सीखो।
झुकता वही है जिसमें जान होती है। बचपन में एक कविता आती थी, हम पढ़ते थे, आपने भी उस कविता को सुना होगा शायद, मुझे लगता है बड़ी प्रसिद्ध कविता है ना वो। पंक्ति थी, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। वृक्षों की झुकी डालियों से सीखो, नित ही शीश झुकाना। मानो वो वृक्षों की जो डालियां हैं वो हमें क्या सिखा रही है कि झुके हुए रहो। इसलिए झुक जाती है वो कि वो उनके ऊपर फल होते हैं, उनके अंदर फल होते हैं, इसलिए झुक जाती है। जिसके अंदर कुछ गुण होंगे वही झुकता है, जिसमें गुण होता है वही झुकता है। बिना गुण का व्यक्ति झुकता नहीं है, अकड़ रहती है उसके अंदर। जब भी संतों के पास में, गुरुदेव के पास में, बड़े बुजुर्गों के पास में, मंदिर के अंदर जाओ, वहां अपने शरीर को नीचे डाल दो, लंबे हो जाओ। दंडवत करने से दंड करते हैं, परिक्रमा करने से पाप। अगर आप दंडवत करोगे लंबे होकर के तो क्या होगा, आपके दंड कट जाएंगे। जितने भी आपके दंड है ना होने वाले, वो सब कट जाएंगे, और परिक्रमा करने से आपके पाप कट जाएंगे। महापुरुषों ने बड़ी महिमा बताई है झुकने की, भैया झुकने की महिमा। अवध वो है जहां कोई वध नहीं होता हो, जो जहां कोई दुखी नहीं हो। भगवान कहते हैं कि वो जब भगवान वापस लौट रहे थे रावण को मार करके पुनः अयोध्या की ओर, तब भगवान ने 3 बार परिक्रमा करवाई है। पुष्पक विमान को अपने अयोध्या के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करी है। और सुग्रीव से, हनुमान जी से, विभीषण जी से, और साथ में जो आए थे अंगद जी से, उन सब से एक ही बात कहते हैं, देखो मित्रों, मुझे सबसे प्यारी अगर कोई लगती है ना, वो लगती है अयोध्या। मेरी जन्मभूमि मुझे बड़ी प्यारी लगती है। ये भगवान राम के शब्द हैं, झूठे नहीं हो सकते हैं, भगवान राम के शब्द हैं, ये ध्यान रखना। भगवान कहते हैं कि मुझे कहीं जाकर के आ जाऊं, मुझे मेरी अयोध्या नगरी ही प्यारी लगती है, सबसे अच्छी लगती है, सबसे अच्छी। और भाई राम जी तो है ही, लगती तो है ही राम जी को। हम भी कहीं दुनिया में घूमने जाते हैं, कहीं पर भी घूमने जाते हैं, ध्यान रखना, जैसे ही हम घर पहुंचने वाले होते हैं, हमारे गांव पहुंचने वाले होते हैं, तो बड़ी खुशी होती है, होती कि नहीं होती है? सच बताना। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, जैसे ही हमें लगता है अब हमारा गांव आने वाला है, अगला स्टेशन हमारा गांव है, हमें बस वहीं से खुशी होने लग जाती है, कब आएगा गांव, कब आएगा गांव, जल्दी से घर पहुंच जाए, जल्दी से घर पहुंचे। ये सच है, अच्छा लगता है। मैं भी कहीं बाहर जाता हूं, कार्यक्रमों में, सत्संगों में, कहीं जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, कथाएं सत्संग होती है, तो जब वापस आता हूं ना मैं, तो मैं सोचता हूं कब पुष्कर पहुंचूं मैं, कैसे, कितना जल्दी पुष्कर पहुंच जाऊं मैं। अच्छा लगता है, अपने आश्रम की याद आने लग जाती है, पुष्कर की याद आने लग जाती है, क्योंकि उस भूमि का बड़ा महत्व होता है, प्रभावी होती है ये भूमि। और वो तो फिर जन्मभूमि आप खुद जानते हैं, कहीं बाहर से आते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और इसलिए धरती को मां कहा है। धरती को क्या कहा? इसलिए मां कहा है। जिस प्रकार से बच्चा कितना भी दूर क्यों न चला जाए, 7 समुद्र पार क्यों न चला जाए, अंत के अंदर उसको मां की याद आ जाती है। आप बताइए, अमेरिका को मां कहा, कहीं सुना हमने? चीन को मां कहा, रूस मां, पाकिस्तान मां, जापान मां, कहीं नहीं कहते हैं। भारत को माता का दर्जा दिया है, इसलिए भारत को माता कहा है। ये मां की तरह एक वात्सल्यता झलकती है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द सुने होंगे आपने। एक कविता लिखी उन्होंने बड़ी प्यारी। क्या लिखा उन्होंने? उनके शब्द है, मैं आपको सुनाता हूं, देखिए।
भारत माता के बारे में उन्होंने लिखा है कि भारत ये माता क्यों है, क्या कारण है, ये ऐसा इसमें क्या है इस भारत माता के अंदर। मां का तो एक स्वरूप होता है, यहां इस भारत माता का कौन सा स्वरूप है। अटल जी ने बड़े प्यारे शब्द लिखे हैं, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्रीय पुरुष है, राष्ट्रीय रूप पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, क्या बोला, हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर किरीट है, मतलब मुकुट है कश्मीर। हिमालय इसका मस्तक है और कश्मीर किरीट है। पंजाब व बंगाल दो विशाल भुजाएं हैं। दो भुजाएं कौन सी है, इधर बंगाल और इधर पंजाब, ये भुजाएं हैं। पूर्वी व पश्चिमी घाट दो विशाल जंगाएं हैं। तो नीचे आ जाओ थोड़ा सा, वो घाट दो जंगाएं होती है। कन्याकुमारी उसके चरण है, कन्याकुमारी उसके चरण है, सागर उसके पग पखारता है, स्वयं समुद्र जो है भारत माता के मानो पग पखारता है। ये चंदन की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए जिएंगे, हम मरेंगे तो इसके लिए मरेंगे, हम जिएंगे तो इसके लिए जिएंगे, हम मरेंगे तो इसके लिए मरेंगे। ये भारत भूमि सिर्फ भूमि नहीं है, ये हमारी माँ है, ये हमारी माँ है। ऐसी गोद है, ये माँ की गोद है। और जैसे ही इस गोद में कोई बैठता है ना, वही वात्सल्य और वही प्रेम मिलता है। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा है। यहां के जैसा कहीं सुख नहीं मिलेगा आपको। संत महापुरुष ने, इन कवियों ने इसीलिए कहा है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की और चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, पग पग लगता डेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहां ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, ये धरती वो जहां ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहां हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती। जहां गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहां गंगा यमुना और कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहां पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को अमृत पिलवाए, जो मेरा वो भारत देश है मेरा,
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पे कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। ओ प्रेम की बंशी जहां बजाता आए सांझ सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ संतों की भूमि है, ये वेदों की भूमि है, ये उपनिषदों की भूमि है, ये पुराणों की भूमि है, ये सतियों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये योद्धाओं की भूमि है, ये महापुरुषों की गुरुओं की भूमि है, ये संस्कारों की भूमि है। इस भूमि का क्या बखान करें, इस भूमि का क्या वर्णन करे हैं। कवियों ने तो इस भूमि को बहुत सराहा है, बार बार सराहा है, बार बार वंदना करी है इस भूमि की। इस प्रकार से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम को दर्शन कराते हुए लिखा है कि अयोध्या को मैं प्रणाम करता हूं। जिस अयोध्या में, जिस भूमि पर स्वयं भगवान ने प्रकट होकर के अवतार लेकर के उस भूमि को पवित्र करा है, ऐसी भूमि को शत नमन। और कल और राज परिवार के जो सदस्य हैं, भरत जी, कौशल्या जी, कैकेयी जी आदि, इन सब की वंदना करेंगे। आगे से आगे राम कथा का प्रसंग हम प्रवेश अब करने वाले हैं। थोड़े समय में, थोड़े दिन और इन प्रसंगों से जुड़ जाएं। आप सब सुनते रहें बड़े प्रेम से। आइए।